मित्र नमस्कार, मैं अनुरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर देवरिया जिला जेल में बंद। कल 6 जनवरी है। कल देवरिया डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेशी है। इस पेशी में उनकी जमानत होती है या पुनः उनको जेल भेज दिया जाता है, यह बड़ा मुद्दा है, देखने की बात है और समझने की बात है। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में PIL करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह CCTV वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख। अपराधी बेल पर बाहर है और सच बोलने वाला जेल के अंदर है। आज सवाल किसी एक अफसर का नहीं, आज सवाल न्याय की रीढ़ का है। आज सवाल है आईपीएस अमिताभ ठाकुर का, जो सत्ता के सामने कभी झुके नहीं, जो सच बोलने से कतराए भी नहीं, और उसी सच की कीमत उनको जेल के अंदर रख करके चुकाना पड़ा। कसूर उनका क्या था? क्या उन्होंने किसी गरीब का घर लूटा? क्या उन्होंने किसी महिला पर अत्याचार किया? क्या उन्होंने कोई घोटाला किया? बिल्कुल ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सत्ता से सवाल पूछे, उन्होंने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। बेल बनाम जेल। एक भारत वह है जहां बलात्कार के दोषी आजीवन सजा काट रहे राम रहीम को बेल दिया जाता है। दंगा भड़काने वाले, करोड़ों का घोटाला करने वाले बेल पर बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। और दूसरा भारत वह है जहां सच बोलने वाला अफसर, संवैधानिक अधिकारों की बात करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा इंसान जेल में सड़ने के लिए मजबूर है। यही है न्यू इंडिया या नया इंडिया। यदि आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कल भी बेल नहीं मिलता है, तो निश्चित ही शासन प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा होगा। जब मामला कमजोर हो, जब आरोप बहस योग्य हो, जब आरोपी कोई भगोड़ा न हो, जब उसका पूरा जीवन कानून के पालन में बीत रहा हो, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर बेल क्यों नहीं दी जा सकती है? क्या बेल भी अब सत्ता की अनुमति से मिलेगी? अगर आज अमिताभ ठाकुर को बेल नहीं मिलती, तो कल कोई भी ईमानदार अफसर, कोई भी सच बोलने वाला नागरिक इस जेल का अगला नाम हो सकता है। यह गिरफ्तारी नहीं, एक चेतावनी है। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, यह पूरे सिस्टम को दी गई चेतावनी है। अगर बोलोगे तो यही हश्र तुम्हारा भी होगा। लेकिन इतिहास गवाह, जेल से डरकर सच कभी
चुप नहीं हुई और कभी चुप भी नहीं होगी। नमस्कार।